अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट इस्माइल। अच्छा जी, आज हम गजनी डायनेस्टी को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मौर्य डायनेस्टी को। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे गजनवी डायनेस्टी को। गजनवी डायनेस्टी। ठीक है जी। गजनी डायनेस्टी में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रूलर है, हुक्मरान है, वो है महमूद गजनवी। ठीक है, जो स्पक्तकीन का बेटा होता है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री को इसको देखते हैं कि ये डायनेस्टी कब से कब तक रही। जो गजनवी डायनेस्टी है, बेसिकली गजनवी हुकूमत, ठीक है जी, ये 977 से लेकर 977 से लेकर 1186 तक इनकी हुकूमत रहती है, गजनी डायनेस्टी। ठीक है जी, 977 से लेकर 1186 तक। और जो 977 से लेकर, ठीक है जी, 1162 तक इनका जो कैपिटल होता है गजनवी डायनेस्टी का, वो होता है गजनी शहर, जो कि अफ़गानिस्तान में है। गजनी शहर, ठीक है जी। 977 से लेकर 1162 तक इनका जो कैपिटल होता है गजनवी डायनेस्टी का, वो होता है गजनी। अब 1162 से लेकर 1186 तक इनका कैपिटल चेंज हो जाता है लाहौर और लाहौर को अपना कैपिटल बना देते हैं 1162 से लेकर 1186 तक। ठीक है जी, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। 977 से लेकर 1162 तक गजनी शहर, जो कि अफ़गानिस्तान का एक शहर है, ठीक है, वहाँ ये उनका कैपिटल होता है। उसके बाद 1162 से लेकर 1186 तक इनका जो कैपिटल होता है वो लाहौर होता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री को। अब जो पेशावर का एक राजा होता है, राजा जयपाल, ठीक है, वो स्पक्तकीन के दौर में, ठीक है, वो क्या करता है कि पेशावर से निकल कर गोमल पास के ज़रिए वो गजनी जो शहर है वहाँ जाकर हमला करता था। वहाँ जाकर लूट मार करके हमला करके फिर वापस आ जाते थे। ठीक है जी, तो राजा जयपाल ने ना अपना एक रास्ता बनाया था। वो तकरीबन दिसंबर के महीने में वो हमले करते थे, ठीक है, और गोमल पास के ज़रिए। तो वो अफ़गानिस्तान के शहर गजनी तक चले जाते थे। वहाँ जाकर लूट मार करके जो सामान वगैरह लूट लेकर वापस आ जाते थे चुपके से गोमल पास के ज़रिए। किसके दौर में? गजनी जो स्पक्तकीन था, जो महमूद गजनी का बाप था। ठीक है, अब होता क्या है कि जब महमूद गजनवी पैदा होता है 971 में, ठीक है, तो 971 में ये पैदा होता है और 1030 में इसकी डेथ होती है। लेकिन जब स्पक्तकीन जो है वो 998 में, जब वो 998 में जब वो हुक्मरान बनता है, तो वो फैसला करता है कि जो राजा जयपाल है उससे क्यों बदला लिया जाए। ठीक है जी, तो वो जाकर एक 1000 में जाकर राजा जयपाल के ऊपर हमला कर देता है। ठीक है, अब जो महमूद गजनवी होता है वो खैबर पास के ज़रिए हिंदुस्तान बरसगीर के ऊपर, जो पेशावर पर हमला कर देता है राजा जयपाल के ऊपर। ठीक है, कब हमला करता है? 1000 में। अब 1000 में, ठीक है, राजा जयपाल के ऊपर कौन हमला करता है? महमूद गजनवी। राजा जयपाल के ऊपर हमला कर देता है महमूद गजनवी खैबर पास के ज़रिए, और उसे जाकर वहाँ पर शिकस्त देता है और उसे मार देता है, किल कर देता है। अब महमूद गजनवी कब हुक्मरान बनता है? 998 को ये पहला हुक्मरान बनता है, ठीक है, गजनवी डायनेस्टी का। अब जो स्पक्तकीन होता है वो बेसिकली ग़ुलाम होता है, एक जनरल होता है, किसका? अल बख्तकीन का।
ठीक है, वो सेंट्रल एशिया का रहने वाला होता है। अलबख्तगीन जो है वो अपनी बेटी देता है स्बख्तगीन को, ठीक है, और उसे अपना ग़ुलाम बना लेता है। ग़ुलाम बनाने के बाद वो उसे अपनी बेटी देता है और उसके साथ उसका निकाह कर देता है। तो इस तरीके से वो एक तरीके से वो उसका हुक्मरान बन जाता है, किसका, गजनवी डायनेस्टी का, स्बख्तगीन। फिर स्बख्तगीन का बेटा पैदा होता है महमूद गजनवी, ठीक है, जो कि 971 में पैदा होता है और 971 में पैदा होता है और 998 में ये हुक्मरान बनता है, हुक्मरान, ठीक है, महमूद गजनवी। ठीक है, अब जब मैं राजा जयपाल के ऊपर महमूद गजनवी 1000 में हमला करता है तो वो जो है पिशावर के इलाके को फ़तह कर लेता है। वो पिशावर तक आ जाता है, पिशावर तक आ जाता है वो महमूद गजनवी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके वो फिर हमला करता है 1021 में, ठीक है। अब वो हमला करता है लाहौर शहर के ऊपर, लाहौर शहर के ऊपर, और वो जो है लाहौर शहर के ऊपर हमला करता है और लाहौर शहर को फ़तह कर लेता है। जब वो हमला करता है लाहौर शहर के ऊपर तो वो अपने एक वफ़ादार ग़ुलाम को, जिसे आपने सुना होगा मलिक अय्याज़, ठीक है जी, तो मलिक अय्याज़ को वो वहाँ का लाहौर का गवर्नर बना देता है। अब मलिक अय्याज़ फ़र्स्ट मुस्लिम जो है वो गवर्नर ऑफ लाहौर होता है, फ़र्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ लाहौर, ठीक है। अगर वो पूछे कि फ़र्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ लाहौर कौन होगा, वो मलिक अय्याज़ था लाहौर का, ठीक है। आपने वो शेर भी सुना होगा कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज़, ठीक है, महमूद गजनवी और मलिक अय्याज़। तो मलिक अय्याज़ जो था वो महमूद गजनी का वफ़ादार जो था वो ग़ुलाम था, ठीक है जी। अब महमूद गजनवी यहाँ पे नहीं रुकता, ठीक है। अब वो जब उनका फ़तह का सिलसिला होता है वो जारी रहता है। अब 1021 के ऊपर जब वो लाहौर के शहर के ऊपर हमला करता है तो उसके बाद उनकी जो कामयाबी का दरवाज़े होते हैं वो खुलते जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो करके वो फिर 1026 के 1026 के अंदर अब वो हमला करता है इंडिया का जो शहर होता है गुजरात, वहाँ पर हमला करता है सोमनाथ बुत के अंदर, जो कि हिंदुओं का एक बुत होता है, मंदिर होता है सोमनाथ का, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मंदिर होता है। अब होता क्या है कि जब वो महमूद गजनवी वहाँ पर जाकर हमला करता है तो हिंदू जाकर महमूद गजनवी को कहते हैं कि आप यहाँ पर हमला ना करें, हम आपको कुछ सामान, कुछ हीरे, कुछ जवाहरात देकर आपको यहाँ से हम दे देंगे, लेकिन आप यहाँ पर हमला ना करें। लेकिन महमूद गजनवी उनकी बात नहीं मानता, ठीक है। अब महमूद गजनवी जाकर 1026 के ऊपर हमला करता है। अब महमूद गजनवी बेसिकली 17 हमले करता है, पहले एक हमला करता है उसके ऊपर नाकाम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमला दूसरा करता है, फिर नाकाम हो जाता है, तीसरा हमला करता है, फिर नाकाम हो जाता है, चौथा हमला करता है, फिर नाकाम हो जाता है। तो आखिरकार वो थक हार कर जब 17वां हमला करता है तब जाकर वो सोमनाथ के जो मंदिर होता है, सोमनाथ का मंदिर, ठीक है, उसको जाकर फिर सोमनाथ के मंदिर को 17वें हमले में कामयाब करता है, फ़तह करता है, ठीक है। और यहीं पर ही महमूद गजनवी को जो हीरा होता है कोहिनूर, वो यहीं सोमनाथ के मंदिर से मिलता है महमूद गजनवी को, क्योंकि हिंदुओं के जो बेशतर जो मंदिर होते हैं उसके अंदर बहुत ज़रा ख़जाना छुपा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो महमूद गजनवी है वो जाकर हमला करता है मंदिर के ऊपर, हिंदुओं का एक मंदिर होता है। जब वो हिंदुओं के इस मंदिर के ऊपर हमला करता है तो इसी की बेस के ऊपर उसको एक महमूद गजनवी को एक टाइटल दिया गया था, बूत शिकन, यानी कि आइडल ब्रेकर के नाम से उनको बूत शिकन यानी कि बूत तोड़ने वाला,
आइडल ब्रेकर। ठीक है जी, आइडल ब्रेकर जो है महमूद गजनवी को लक़ब मिला। अच्छा, महमूद गजनवी को यमीन उद्दौला भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने लक़ब इनके याद रखना है, यमीन उद्दौला। महमूद गजनवी को यमीन उद्दौला भी कहते हैं। और ये जो लक़ब था उनको मिला था खलीफा वक्त से, जो उस टाइम का जो खलीफा था, ठीक है, उसने इनको महमूद गजनवी को एक लक़ब दिया था। अच्छा, महमूद गजनवी का एक और भी लक़ब है, वो है किडनैपर्स ऑफ स्कॉलर्स। किडनैपर्स ऑफ स्कॉलर। क्योंकि महमूद गजनवी जो था वो उसने किडनैप कर लिया था जो स्कॉलर थे उस वक्त के, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको किडनैप करके अपने मंदिर के, अपने जो इनका दरबार था वहाँ ले आया। ठीक है, तो इसी के बेस के ऊपर जो है ना वो महमूद गजनवी को कहते हैं किडनैपर्स ऑफ स्कॉलर्स। एक और बात, जो महमूद गजनवी का जो दरबार हुआ करता था उसके अंदर जो है ना वो 400 तकरीबन 400 के करीब पोइट्स और इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद हुआ करते थे, जब जो महमूद गजनवी को डिफरेंट किस्म के मशवरे दिया करते थे। और ठीक है, तो तकरीबन 400 के करीब कहते हैं कि महमूद गजनवी के जो दरबार हुआ करता था वहाँ पर पोइट्स और इंटेलेक्चुअल जो स्कॉलर्स हुआ करते थे वो इसके दरबार में मौजूद हुआ करते थे। इसके अलावा फिरदौसी भी, या महाभारता भी जिसने लिखी, फिरदौसी ने लिखी थी, ठीक है, वो भी जो है ना वो इसके अंदर महमूद गजनवी के जो दरबार होता था उसके अंदर मौजूद होता था। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे।